नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। कड़ी सुरक्षा के बीच हार्डकोर अपराधी कुलदीप की तबीयत बिगड़ने पर उसे डॉक्टर्स को दिखाने के लिए जेलन अस्पताल लाया गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कुलदीप का ईसीजी परीक्षण करवाया। अस्पताल में पुलिस ने सख्त निर्देश दिए, किसी भी प्रकार की वीडियो या फोटो खींचने की अनुमति नहीं है। कड़ी सुरक्षा के बीच हार्डकोर अपराधी कुलदीप की तबीयत बिगड़ने पर पुलिस ने उसे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। सुरक्षा की दृष्टि से सभी प्रकार के एहतियाती कदम उठाए गए और अस्पताल परिसर को सख्त निगरानी में रखा गया। कुलदीप का ईसीजी और अन्य आवश्यक परीक्षण करवाए गए ताकि उसकी तबीयत के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। अस्पताल में पुलिस ने सख्ती बरतते हुए किसी भी प्रकार की वीडियो या फोटो खींचने पर सख्त पाबंदी रखी। अस्पताल में कुलदीप का पूरा चेकअप करवाने के बाद पुलिस ने उसे विशेष सुरक्षा प्रबंध के तहत वापस हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया। देश के विभिन्न प्रदेशों से आए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने अजमेर के जेलन अस्पताल का निरीक्षण किया। अपने प्रोविजन पीरियड के दौरान इन अधिकारियों ने अस्पताल का भ्रमण कर जानकारियां प्राप्त की और व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इस अवसर पर सांवरिया ने बताया कि इस प्रशिक्षण के अंतर्गत अधिकारियों को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मरीजों और उनके परिजनों के लिए संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही खाने पीने की व्यवस्था और साफ सफाई का भी अवलोकन कराया जाएगा। अपने भारतीय प्रशासनिक अधिकारी 24 आईएएस ऑफिसर्स जो प्रोबेशन पे हैं, वो अपनी ट्रेनिंग के लिए ये अस्पताल जवाहरलाल नेहरू को देखने आए हैं कि क्या क्या हम यहाँ सुविधा दे रहे हैं, ताकि अपने जीवन में आने वाले जो कार्यकाल में है ये कैसे विस्तार कर सकें, कैसे जनता को सुविधा दे सकें, इसके बारे में जानने आए हैं। क्या क्या सुविधाएं होती हैं अस्पताल में, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका प्रशासनिक स्तर पर कैसे निवारण किया जाएगा, इसके बारे में ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो एक अस्पताल के बारे में क्या क्या चीज़ होती है, इस सभी की विस्तृत जानकारी ये इकट्ठा करने आए हैं। अपने प्रोबेशन पीरियड में क्या क्या राज्य सरकार की योजनाएं हैं, क्या क्या भारत सरकार की योजनाएं हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी मांग रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या क्या योजनाएं होती हैं और किस तरह से इन योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, अस्पताल में कैसे हो सकता है, किस तरह से जनता को सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। सर, आज कहाँ अभी सारी जितनी भी अस्पताल में हमारी योजनाएं हैं उनका सारा विस्तार में इनको जानकारी देंगे। अस्पताल में मरीजों के लिए क्या सुविधा देते हैं, उनके आने वाले परिजनों के लिए क्या क्या सुविधा देते हैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इनके बारे में बहुत सारे जहन में क्वेश्चंस आते हैं। रिश्तेदार आते हैं, उनके लिए टॉयलेट की क्या व्यवस्था है, शेल्टर की क्या व्यवस्था है, क्या आप इनको आते कैसे अटेंड करते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज क्या होती है, माँ योजना क्या है, अपनी रसोई योजना क्या है, मरीजों को खाने के लिए और उनके रिश्तेदारों को खाने के लिए क्या व्यवस्था है, और ये क्या किस तरह से इसको बेहतर बनाया जा सकता है ताकि इनके आने वाले जीवन के कार्यकाल में जो ये सेवाएं देंगे भारत को, उसमें सीख सकें और इसको भारत का उन्नति कैसे दे पाएंगे, इसके लिए इनकी जानकारी पूरी अपने इस शैक्षणिक यात्रा में ये आए हैं वो लेंगे। ये पूरे ऑल ओवर भारत से आए हैं, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, साउथ इंडिया में हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर, सभी जगह से ये सब पधारे हैं और इनका हमने आगमन किया है, इनको वेलकम किया और इन सभी ट्रेनिंग को हम बता रहे हैं क्या क्या योजनाएं होती है और किस तरह से योजनाओं को लाभान्वित मरीजों को और उनके परिजनों को और जनता को सुविधा दे पाएंगे। श्री राम मानस मंडल अजमेर ने अपना 24वां वार्षिक महोत्सव भव्य रूप से आयोजित किया। इस महोत्सव के अंतर्गत 9 नवंबर 2024 से श्री अखंड रामायण पाठ और श्री गायत्री हवन का शुभारंभ हुआ, जिसका समापन आज 10 नवंबर को हुआ। यह कार्यक्रम श्री साईं बाबा मंदिर कम्युनिटी हॉल, अजय नगर रोड, अजमेर में संपन्न हुआ। श्री राम मानस मंडल का 24वां वार्षिक उत्सव 2 दिवसीय शनिवार 9 नवंबर को प्रारंभ होकर के आज 10 नवंबर को रविवार रात्रि 8 बजे महाआरती के साथ संपूर्ण होगा, जिसमें लगभग 10 मंडल शामिल हुए हैं। अजमेर, सोजत, किशनगढ़, ब्यावर एवं फुलेरा के मंडल शामिल हुए हैं और आज महाआरती के साथ में ये संपूर्ण होगा रात्रि 8 बजे। कब से शुरू हुआ था? ये शनिवार को 9 बजे शुरू हुआ था सुबह प्रातः, और प्रातः 7 बजे गायत्री हवन श्रीमती सुधा डोंगरा एवं लक्ष्मण सिंह जी राजपुरोहित ने प्रारंभ किया। तत्पश्चात 9 बजे अखंड रामचरितमानस पारायण शुरू हुआ, जिसमें कल के प्रसंग में श्री राम विवाह, श्री शिवारती एवं श्री राम जन्मोत्सव मनाया गया और आज राम राज्य अभिषेक का तिलक होगा। तत्पश्चात शिवजी की आरती होगी, रुद्राष्टकम, तत्पश्चात महाआरती के साथ 8 बजे संपूर्ण होगा श्री साईं बाबा मंदिर रामगंज अजमेर में। अरुण शर्मा।
डायबिटीज वेलनेस एक्टिविटी के अंतर्गत मानसरोवर कॉलोनी, चौधरी कॉलोनी पॉइंट, वैशाली नगर में रविवार को विश्व मधुमेह दिवस पर निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। डॉक्टर दीपक सांखला और उनकी टीम ने मधुमेह रोग के लक्षण, विकार और नियंत्रण पर जानकारी दी। शिविर में निःशुल्क परामर्श प्रदान किया गया और चयनित मरीजों को ग्लूकोमीटर वितरित किए गए। हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक सांखला अपने वैशाली नगर से। आज विश्व मधुमेह दिवस पर हमने एक कैंप रखा है। कैंप के अंदर सभी पेशेंटों की शुगर, बीपी और उनको सबको दवा लिखी है, दवा देके समझाया गया है और पुराने हमारे सभी पेशेंटों को ग्लूकोमीटर की मशीन भी दी गई है और विशेष संपूर्ण जानकारी दी गई है। श्री तीर्थ गुरु पुष्कर पुरोहित संघ ट्रस्ट की ओर से शनिवार को ब्रह्मघाट पर अन्नकूट महोत्सव एवं महाआरती का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पुष्कर सरोवर की महाआरती में संतों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। 56 भोग की झांकी और ब्रह्मघाट की मनमोहक सजावट ने माहौल को अलौकिक कर दिया। अन्नकूट प्रसाद का वितरण सभी श्रद्धालुओं को किया गया। सरोवर के सभी 52 घाटों पर दीपदान का आयोजन किया गया, जिसमें 51,000 दीप प्रज्वलित किए गए। कार्तिक मास में आज के दिन, गोपाष्टमी के दिन से प्रशासन द्वारा पुष्कर मेले का आगाज होता है और आज पुष्कर के घाटों पर, पूरे 52 घाटों पर विशेष रूप से नगर पालिका पुष्कर एवं प्रशासन के द्वारा पूरे 52 घाटों में महाआरती एवं दीपदान का भव्य कार्यक्रम रखा गया। ये कार्यक्रम इतिहास में पहली बार हुआ है और आपने देखा सारे के सारे 52 घाट जनता जनार्दन से, श्रद्धालुओं से भरे पूरे हुए थे कि सबने बड़ा आनंद लिया। अत्यंत धार्मिक माहौल में आप भी पधारें और इसका आनंद लें, क्योंकि ये आज अष्टमी से पूर्णिमा पर्यंत ये कार्यक्रम रोजाना चलेगा। महाआरतियाँ, मंत्रोच्चार, गीत, देवता, गंधर्व, किन्नर, नाग, सुर, असुर, किन्नर सब लोग यहाँ पर आते हैं दृश्य एवं अदृश्य रूप में। तो आप भी पधारें, कोई ना कोई रूप बना करके पधारें। कुछ तो दिन पुष्कर में स्टेफिकेशन करके आनंद उठाइए। जय श्री नारायण। आपका नाम? पंडित रवि शर्मा पुष्कर। ये तीर्थ पुरोहित संघ की ट्रस्ट है। गोपाष्टमी से मेला प्रारंभ होता है और 52 घाटों में दीपदान होता है और 56 भोग का सजाई जाती है और तीर्थ की मर्यादाओं के लिए हजारों यात्री लोग को प्रसाद वितरित किया जाता है। भगवान की कृपा से यह सत्युग का तीर्थ है। सत्युगम केवलम पुष्करम, द्वापरम कुरुक्षेत्रम, त्रेता युगम नेमिसारणम, कलयुगम गंगा। ये समस्त तीर्थों का आदि अनादि तीर्थ है। ब्रह्मा जी स्वयं यहीं विराजमान रहते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुसुतो गुरु शुक्रो शनिग्रह शांतिग्रह भवंतु। ये ब्रह्म पुष्कर तीर्थ आदि अनादि तीर्थ है। ये समस्त तीर्थों के गुरु हैं। गंगा सब तीर्थों की माता है, प्रयाग सब तीर्थों का राजा है, पुष्कर राज ये समस्त तीर्थों का गुरु है। ब्रह्मा जी का तीर्थ, संसार भर में ब्रह्मा का एक ही मंदिर है। सरोवर की यहाँ पूजा होती है, मंदिर की पूजा नहीं होती है। पुष्कर नारायण पाराशर तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट अध्यक्ष। आज उबरा का देवरा में गुर्जर समाज ने बड़ी बैठक आयोजित कर विधायक अनीता बघेल के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई। समाज ने मांग की है कि विधायक बघेल गुर्जर समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा आगामी चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बैठक में समाज के लोगों ने कहा कि विधायक द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, जिससे पूरे गुर्जर समाज में आक्रोश है। उन्होंने बताया कि जिस अधिकारी को उपराष्ट्रपति द्वारा देवमाली गांव को उत्कृष्ट बनाने पर सम्मानित किया गया है, उसे मीडिया के सामने सार्वजनिक तौर पर अपमानित करना समाज के लिए असहनीय है। आज गुर्जर समाज अजमेर की ओर से एक सूक्ष्म रूप में जो हमारे समाज के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, समाज के पंच पटेल हैं और जनप्रतिनिधियों की एक यहाँ पर एक सूक्ष्म रूप में एक बैठक आयोजित की गई है उबड़ा का देवरा में। अभी 2 दिन पूर्व जो हमारे प्रभारी मंत्री है जावर सिंह खर्रा जी जो है यहाँ पर जन सुनवाई करने आए थे, उस समय हमारे दक्षिण की विधायिका आदरणीय अनीता जी बघेल द्वारा हमारे गुर्जर समाज के जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो अभी वर्तमान में एडीए उपायुक्त भरत सिंह जी गुर्जर हैं, उन पर एक ईमानदार, निष्पक्ष और निडर प्रशासनिक अधिकारी पर इस तरीके से सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने कि मैं उसको पकड़ के मारूंगी और जनता भी मारेगी,
इस तरीके की अमानवीय भाषा का प्रयोग करके एक प्रशासनिक अधिकारी पे लांछन नहीं लगाया है, वरन पूरे गुर्जर समाज में भारी आक्रोश है कि आप 5 बार से विधायक रह रही है और आप जनप्रतिनिधि है, और आप जनप्रतिनिधि होते हुए आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस तरीके की अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं कि मैं उसको पकड़ के लाऊं, मैं उसको पकड़ के मारूंगी, जनता भी मारेगी। आपकी सरकार है, जांच एजेंसियां आपकी है, अगर वो भ्रष्ट है तो कार्रवाई करो। हम ये नहीं कहते, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, पर इससे गुर्जर समाज की भावना आहत हुई है। आपने एक ऐसे जिसको आपके ही उपराष्ट्रपति ने अवार्ड देकर के सम्मानित करा है कि देमाली गांव जो अजमेर ज़िले के अंदर आता है उसको वर्ल्ड टूरिस्ट विलेज का जो है अवार्ड यहां पर दिया गया है भरत जी गुर्जर को, आपके ही उपराष्ट्रपति द्वारा अवार्ड दिया जा रहा है। और इस तरीके से आप अशोभनीय भाषा का प्रयोग करके आप लांछन लगा रही है ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी पे। जांच अधिकारी, आपकी जांच एजेंसियां, उनसे जांच करवाइए, पर आप सार्वजनिक रूप से इस तरीके की भाषा, इससे गुर्जर समाज में भारी आक्रोश है। आज हमारे समाज के यहाँ पर पंच पटेल है, सामाजिक संगठन के पदाधिकारी एकत्रित है, अभी हमारी मीटिंग चल रही है और सभी ये एक दिशा निर्देश रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में उपचुनाव है 13 तारीख को। अगर अनीता जी बघेल अपनी ये जो भाषा जो उन्होंने प्रयोग की है उनको माफ़ी नहीं मांगती है समाज से, तो आज जो उपचुनाव हो रहे हैं 13 तारीख को 5 जगह उपचुनाव है, तो गुर्जर समाज वहां पर हो सकता है बीजेपी का बहिष्कार करें। और अभी हमारे समाज के पंच पटेल जो वरिष्ठ हमारे यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं और इनका जो भी निर्णय आएगा वो आपको मीडिया को अवगत करा दिया जाएगा। और उसके बाद में कल जो है वहाँ पर कलेक्ट्रेट पे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। हम सभी गुर्जर समाज के अंदर भारी आक्रोश है। मैं एक बार पुनः विनम्रता के साथ आदरणीय अनीता जी बघेल से ये आग्रह करना चाहूँगा कि अभी भी समय है। आपको जब गुर्जरों के वोट चाहिए थे तब तो आपने गुर्जरों के वोट ले लिए, क्या आपको गुर्जर समाज से कोई आपत्ति है क्या? आपने पूर्व में भी जो हमारी टीआई सुनीता जी गुर्जर है उन पे भी आपने कार्रवाई करवाई। राजेंद्र जी कसाना जो सीनियर लेक्चरर थे राजेंद्र स्कूल के अंदर, आपने एपीओ करवाया बीकानेर से। डिम्पल जी गुर्जर को आपने जो है उनका ट्रांसफ़र करवाया। क्या गुर्जर समाज वोट देने के लिए ही बना है क्या आपके लिए? आप एक तरफ तो आपकी पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी, संगठन जो बीजेपी का संगठन है वो समाज की जो संगठन, जो पार्टी संगठन है वो रीति नीति की बात करता है, और आपकी जो विधायिका है अशोभनीय भाषा का प्रयोग करके प्रताड़ित कर रही है। इससे पूरे समाज के अंदर आक्रोश है और ये बहुत विकराल रूप ले लेगा। अभी भी समय है, उपचुनाव सामने है, 13 तारीख को उपचुनाव है। अगर अभी भी मैं पार्टी से भी आग्रह करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूँगा और प्रदेशाध्यक्ष से भी आग्रह करना चाहूँगा कि अभी भी समय है, जल्द से जल्द आप आपकी जो है विधायिका से, गुर्जर समाज से माफ़ी मंगवाइए कि ये मेरे से गलती से निकल गए ये शब्द, मैं माफ़ी मांगती हूँ, नहीं तो आने वाले समय में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार किया जाएगा गुर्जर समाज के। और ये रणनीति बन रही है, आज जो है गुर्जर समाज के यहाँ पर हमारे पंच पटेल बैठे हैं, सब इकट्ठा होकर के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बहिष्कार करेंगे। भगवान सिंह गुर्जर, प्रवक्ता गुर्जर समाज अजमेर। पूर्व मंत्री मौजूदा विधायक अनीता जी बघेल ने जो 2 दिन पर पूर्व गुर्जर समाज के भरत जी जो एडीएम उपायुक्त हैं उनके लिए जो यह शब्द बोले, उनको भ्रष्ट बताया, या तो अनीता जी उनको भ्रष्ट साबित करें, और भ्रष्ट साबित नहीं कर सकती हैं तो पूरे समाज को उसकी ठेस पहुंची है और या इसकी अपनी गलती माने। और अगर अनीता जी ने कल तक इसका नहीं किया तो अजमेर ज़िले के हर गांव से गुर्जर समाज की गाड़ियां भर के जहाँ जहाँ गुर्जर, अभी उपचुनाव में गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ जाकर हम भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे। ज्ञापन देने का भी हम निर्णय करेंगे, ज्ञापन देंगे या पहले वहाँ जाने की तैयारी करें, बाकी वहाँ जाना निश्चय है। हरचंद आगला, पूर्व सरपंच गोला, गुर्जर महासभा अध्यक्ष। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी।